हाँ तो बच्चों एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 8 आज मुझे आपको बताना है एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8। जैसा कि आपको डायग्राम भी बना हुआ है जो कि बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है। ये डायग्राम इसमें दिया है इन फिगर 7.33। ये आपका फिगर जो है 7.33 है बुक में। O इज़ द सेंटर ऑफ द सेक्टर, जो O है ये दिस इज़ O इज़ द क्या सेक्टर का सेंटर है। एंगल आर ओ क्यू इज़ इक्वल टू एंगल एम ओ एन, मतलब कि दोनों के लिए एंगल आपका सेम है। ओ आर इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओ से लेकर आर तक 7 सेंटीमीटर बोलो, या ओ से लेकर क्यू तक भी आपका 7 सेंटीमीटर ही रहेगा क्योंकि ये रेडियस है। एंड दूसरे सर्कल के लिए जो रेडियस दिया वो ओ से लेकर एम तक का जो डिस्टेंस 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर है। बोल रहा फाइंड द लेंथ ऑफ आर एक्स क्यू ये निकालना है। दूसरा आपको निकालना है आर्क एम वाई एन, इसका लेंथ आपको निकालना है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला पे रखना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं, दो रेडियस दिया है इसलिए हम इसको एक R1 करके लिख रहे हैं। पहला रेडियस R1 वो आपका 7 सेंटीमीटर है और दूसरा रेडियस R2 वो आपका 21 सेंटीमीटर है। दोनों के लिए जो एंगल है वो आपका 60 डिग्री है और पाई की वैल्यू आपको 22/7 इस्तेमाल करना है। लेंथ ऑफ एन आर्क आर एक्स क्यू इज़ इक्वल टू फार्मूला बन जाएगा θ/360 इंटू 2πr। यहाँ पे R1 क्योंकि मैं पहले पार्ट का निकाल रहा हूँ, छोटे से पार्ट का, तो यहाँ पे थीटा कितना है दोनों के लिए 60 डिग्री। तो यहाँ लेकिन 60/360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू लेने के लिए बोला है 22/7, तो 22/7 इंटू आर्क 1 की वैल्यू है 7। देखिए 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। इसका मतलब अपने पास कितना आया, अपने पास यहाँ पे आया 1/6 इंटू 2 इंटू 22। अगर हम देखें यहाँ 2 देखो ऊपर है, यहाँ 6 नीचे है, दोनों में रिलेशन है डिवीज़न का, तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो आपके पास बचा क्या 22/3। ये 22 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आएगा। अब इसको हम अगर डिवाइड करें 3 से, 22 को डिवाइड करें, 3 7 ज़ा 21, 2 में से 1 गया, 1 कैंसिल, फिर पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 3 3 ज़ा 9, फिर 1 फिर 0, 3 3 ज़ा 9, मतलब बार बार आता रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 7.33 सेंटीमीटर। ये आपका आया लेंथ ऑफ एन आर्क आर एक्स क्यू। ये आपका फाइनल आंसर है पहले पार्ट का। ये पहले पार्ट का आंसर है। इसी का जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट को भी वैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे फिर से सिंपल सा लेंथ ऑफ एन आर्क, यहाँ पे जो आर्क का नाम दिया हुआ ये है MYN इज़ इक्वल टू, इसका भी फॉर्मूला वैसे बनेगा θ/360 इंटू 2πr2। यहाँ पे रेडियस चेंज होगी इसलिए यहाँ पे R2, फिर थीटा की जगह फिर से रखेंगे ऐसे 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू 7 लेने के लिए बोला है। R2 की वैल्यू आई थी 21। R2 की वैल्यू हम आपको दिखा दें फिर से एक बार, ये R2 की वैल्यू आई 21 सेंटीमीटर, इसलिए हमने यहाँ पे 21 लिया। तो यहाँ पे देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, ये कट गया। अब यहाँ 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 ज़ा 36। अगर हम देखें यहाँ पे 3 से और 6 में क्या, चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ नहीं तो कन्फ्यूज़न में हो जाओगे आप लोग। 2 इंटू 22 इंटू 3, ये सब ऊपर था, बचा नीचे सिर्फ 6, इसलिए मैंने नीचे लिखा 6।
3 2 ज़ा 6 और 2 से 2 कैंसिल, आपके पास आंसर आया कितना, फिर से देख लो, 3 2 ज़ा 6 तो 2 है, 2 से 2 कैंसिल है, तो आपके पास क्या बचा 22 सेंटीमीटर। ये आपका लेंथ ऑफ एन आर्क MYN का आया। ये आपका सेकंड का फाइनल आंसर है, सेकंड पार्ट का। ये पार्ट का, ये बाहर यहाँ से MYN का लेंथ निकला आपका, और फिर RXQ का आंसर आया आपका। दोनों का आंसर आपके सामने है। पहले पार्ट का 7.33 सेंटीमीटर है, दूसरे का 22 सेंटीमीटर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।